नगर का जो है जो चीज़ है सब कुछ हो रहा है। कोई भी नेता आज तक कोई नहीं बनवा पाया है। मंदिर निर्माण अभी तो फिर जो बनेगा, फिर बनेगा। वहीं आए तब भाई राम आए ना, वहीं उते तो 7 पीढ़ी बीत जाता, ऐसे न लाए पे केहू। योगी जी ने एक सवाल पूछा था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या दीपोत्सव होता? नहीं होता, नहीं होता। ये योगी की सरकार में ही होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वो केवल गोली चलवाए उनके पिताजी, और वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो ही जाती है। हमारे गुंडा राज हो गया कायम, सबके मुखिया। अब हम जो है नहीं ये चीज हम नहीं कह पाएंगे। हम कमल के दे निमक खाए निमक ना करब, हम बताए देते हैं। तो नमक अपनी जेब से थोड़ा दी नहीं, नमक खाए नमक खरमाई ना करब, नहीं गलत बात है। सरकार तो कितनी आ ही गई, लेकिन हमारे भगवान जो टेंट में ही थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, अब टेंट से वो बाहर निकले और उनके लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं लेनी क्या? नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा। लाइट लेके का करे बा कि जहिया त्योहार रहे तहिया 24 घंटा लाइटिए ना आवे। वैक्सीन लगवाए हैं। हाँ। तो फ्री लगाए कि नहीं? ये तो 2000 में लगवाते कि नहीं? योगी के राज में लगाए 2000 में लगवाते कि नहीं? तो नहीं तो कही था। तो आप अखिलेश को बता रहे हैं। नहीं, अखिलेश के जैसे अखिलेश के मुँह से निकल गया तुम पलटा मार के डंका चोट पोगी मोदी को वोट दे, हमें जे का जोन करे। पहले अखिलेश यादव जी कहाँ थे? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि सफाई केवल दिख रहा था उनको, अयोध्या नहीं दिख रहा था। यहाँ एक बार भी आए थे अयोध्या में? तो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। आज आ रहे हैं ना, और कभी आए थे यहाँ पे? मथुरा है, कहाँ काशी है, कहाँ बनारस है। आज हमको लोग को जगा रहा है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? किसी को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? हिंदू जागेगा नहीं तो यहाँ पे पाकिस्तान जागेगा आके? क्या है, हम इतना कहना चाहेंगे, जान के जहरवा न खायो, बटन साइकिल के दबायो। सूरज की ललाई को कोई भाप नहीं सकता, समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, अखिलेश और मुलायम की अच्छाई को कोई नाप नहीं सकता। आए बीजेपी वाले, मैं बीजेपी वाले बड़े नेता से कहना चाहता हूँ कि यहाँ डिबेट में बैठकर हमसे सवाल और जवाब कर ले। जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक मिनट, अखिलेश यादव जिंदाबाद, एक बार बलात्कार के मैटर में मुलायम सिंह ने बोला अरे तो अभी नादान है, कर लेने दो, अपने बहन बिटिया देखें पहले। हाँ, अभी इन्होंने बताया कि 72 लगाए, इनके ही बिरादरी वहाँ बंदूक बनवा रहे थे, जब खोसिन लठिया तब नहीं याद आवा। रहा विकास के बाद, अभी गुप्तार घाट जाके देख लो, सुंदरीकरण बन रहा है, यहाँ के जितने लौंडे सब काम करते हैं। और कौन विकास चाहिए, और कौन रोजगार चाहिए? यही मुलायम सिंह यादव के सरकार में परिक्रमा में गोली चलवा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपके साथ संजय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आ पहुंचे हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरयू नदी है और हम इस वक्त मौजूद हैं गुप्तार घाट पे। अयोध्या वह नगरी है जहां पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी घूमती रही है। अयोध्या ने कई सरकारें बनाई हैं तो कई सरकारें बिगाड़ी भी हैं। यहाँ सरयू नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक निषादों की बस्ती है। कहने को तो अयोध्या विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है, दलित भी लगभग 50,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन कभी भी ना तो दलित प्रभावी रहे हैं और ना ही ब्राह्मण। यहाँ पर सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम कुर्मी और निषाद समाज करता रहा है। निषाद वो हैं जिन्होंने भगवान राम की नैया पार की थी। फ़िलहाल हम यहाँ से निषादों की बस्ती में चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार वो भाजपा की नैया पार लगाएंगे या फिर वो खुद ही साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 5 साल से योगी जी की सरकार है। 5 साल में महंगाई चरम पे हो गई, गैस, जानवरों की बड़ी समस्या हो गई। तो इस बार बदल रही है सरकार? नहीं, योगी जी आएंगे, सरकार नहीं बदल रही। महिला कितनी सुरक्षित है मालूम है आपको? 12 बजे के रात में अकेले आ जा सकती है। कोई पूछ रहा है किसी को? कोई टच कर रहा है बाबा जी की सरकार में? महिलाएं तो अखिलेश के बाबा जी के बुलडोजर ही चलेगा और कुछ नहीं, ये जान लीजिए।
अखिलेश यादव कहने बुलडोजर बाबा को गोरखपुर नहीं, से कर अखिलेश बिल्कुल फेल है यहाँ पे, उनकी व्यवस्था बिल्कुल फेल है, वो नहीं आ पाएंगे, केवल बाबा जी का बुलडोजर ही चलेगा यहाँ पे। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। नहीं चाहिए, वो पहले तो बिजली दे ही नहीं रहते, अब फ्री कहाँ से देंगे वो? इससे पहले 14 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली है यहाँ पे, बता दीजिए कहाँ? 24 घंटे देते थे उनका। नहीं, कभी आई ही नहीं 24 घंटे। 14 घंटे बिजली आती थी, 10 घंटे वो भी काटते थे, सोने के टाइम पे काटते थे। आज के कहीं है 24 घंटे बिजली तब तो आ रही है। निर्मली कुंड से लेकर जमथरा तक, गुप्तार घाट, बेगमगंज, गढ़िया तक एक विधायक को बना सकता है, एक विधायक को गिरा भी सकता है। बाहुल्य क्षेत्र है, 10,000 वोट से कम नहीं निषाद समाज के, यहीं से लेकर के अगर 10,000 वोट एक तरफ हो जाए तो या तो एक विधायक हार जाए तो एक विधायक बन जाए। क्या माहौल है? माहौल ठीक है भैया, सब एकदम बढ़िया, विकास के नाम पे पूरा वोट पड़ेगा। सब वोट नहीं पाएंगे भैया, इधर के नाम सब वोट नहीं पाएंगे बीजेपी पर और देश के नाम पर बीजेपी पूरा वोट पड़ेगा। एक तरफा यहाँ से अयोध्या की जो है शान बनेगी, वही पिछली बार सरकार। आरक्षण नहीं दिए निषादों को, मिल जाएगी, आरक्षण भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस हम लोग को थोड़ा संतुष्ट रह के रहना है। आरक्षण के लिए वादा किया गया बीजेपी में, आरक्षण नहीं देगी तो फिर अगले 27 में फिर देखा जाएगा, उनके लिए भी कुछ किया जाएगा, क्योंकि जो निषाद समाज है ना, निषाद सब की नैया पार करती है, फिर एक बार नैया लेके डूब जाएंगे ना। भगवान की नैया पार करी, भगवान की नैया पार की तो सब ये जो पार्टियों की नैया भी है ना, तो निषादे ही पार लगाएगी। अगर जिस दिन निषाद सोच लेगी कि हम इनकी नैया डुबाएंगे ना, तो हम लोग डूब जाएगी नैया। कल योगी जी अयोध्या जी में थे, उन्होंने कहा, पूछा लोगों से कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव होता? नहीं होता। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हमारे भगवान जनता उठा पुल पर से बहाई दी है, मर गए बेचारे, वैसे जिंदा ले गए बहुहाइन है, इनका क्यों वोट दे? क्या वोट दे इनका? क्यों न दे वोट इनका? सीधा बात, हम लोग सीधे भाजपा पर देवे, कमल पर देवे को इसलिए देंगे क्योंकि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, हम लोग सरकार ने पूरा जितना भी वादा, हम लोग निषाद हैं, इसलिए हम अयोध्या के नाम से हम लोग वोट अपना देंगे बीजेपी को। योगी जी के समय में क्या हुआ है? योगी जी के समय में तो बहुत कुछ हुआ। क्या एक दो काम बताइए। अरे अब वो सब मतलब सब कुछ हो रहा है, वो तो सब जानते हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर भी बन गया योगी जी, मंदिर के अलावा मतलब बाकी विकास हुआ अयोध्या में? हाँ हुआ, बस मंदिर तक ही सीमित है। मंदिर भी बना है, अभी भी सब कुछ हो ही रहा है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार अपनी पीठ ठोकती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, छेड़छाड़ से मुक्ति मिली। महिलाओं का है सुरक्षा है महिलाओं? हाँ, महिलाओं के तो है सबसे ज्यादा। अरे घाट पे कितना बड़ा करोड़ का काम चल रहा है यहाँ पे, योगी जी का ही काम चल रहा है पूरा। अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे तो हम और जल्दी करा देंगे। नहीं हो पाएगा, इससे पहले कहाँ थे वो? इससे पहले भी तो थे, क्यों नहीं करा दिए? कुछ कराए बताइए आप, इससे पहले थे वो, कुछ कराए? 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो सबको देख केवल उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री किया बस, और कुछ नहीं किया। योगी जी ने एक सवाल पूछा था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या दीपोत्सव होता? नहीं होता, नहीं होता, ये योगी की सरकार में ही होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। वो केवल गोली चलवाए उनके पिताजी, और वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो ही जाती है, इस पे उनको वोट नहीं मिलना है। जो समाजवादी समर्थक कहते हैं उन्होंने चलवाई नहीं थी गोली। अरे तो नहीं, हम लोग तो मालूम है नहीं चलवाए थे उन्होंने गोली, नहीं चलवाए तो लोग कह रहे हैं, ऐसे कोई कहता नहीं है। हम लोग 300 के पार जा रहे हैं, बाबा जी के बुलडोजर फिर से आने वाला है, बस ये जान लीजिए। माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का? हाँ, कल योगी जी आए थे। हाँ, कल योगी जी आए थे, ज़्यादा जनसंख्या उमड़ा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लाखों में लाखों लोग थे। लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ही करते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, देखा जाएगा तो बहुत काम करवाए हैं इन्होंने, यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, चौड़ीकरण हुई है काफ़ी रोड यहाँ पे, यहाँ अच्छे अच्छे पार्क भी बन रहे हैं। हमारी समझ से केवल एक काम इन्होंने किया है, आर्मी की जॉब नहीं आई है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं आर्मी की। केंद्र सरकार का है। हाँ, बस यही दिक्कत यही लग रही है, और काफ़ी काम हुआ है। आर्मी की जॉब आनी चाहिए थी, 3 साल हो गए, एक जॉब नहीं आई है आर्मी के लिए, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो कुछ काम हम करें? अब तो नहीं कि भैया राशन दे थे, बच्चा राशन देते हैं? हाँ, राशन। पेंशन नहीं मिला थी वृद्धा पेंशन? पेंशन नहीं मिल रही। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रही है। अब की जो है परसों चुनाव है, मालूम है ना? तो क्या माहौल है, की सरकार बनत दिख रही? भैया हम कमल का देव, हमको हम कमल का देव, नमक खाए नमक करवाई ना करब, हम बताए थे सर। तो नमक अपनी जेब से थोड़ो दी नहीं, नमक खाए नमक खरमाई ना करब, नहीं, गलत बात है। अरे बहुत कुछ की बेचारा, भ्रष्टाचार नहीं होते, सब ज्यादा वो है भ्रष्टाचार नहीं। हाँ हाँ,
और जब तो अपने आपके उजाड़ कहीं आपको हम कूद पड़े तो वो का होगी क्या करें। जब तो अपने घर में फांसी लगा लो जहर खा ले तो वो का होगी क्या करी है। तो अपने घर का मैटर अपना सब सुलझाए पोते होगी तो सारा दुनिया का मालिक है। तो घर में ये देखा है अपने से भी काला कर्म करो ऊपर से गुहार मचा दे कि वही सब चीज नहीं वही खिलाफ से जाते हैं यहाँ। हाँ ये सब राजनीति जाना जाता है मूल ठीक काम कर रहे हैं योगी। हाँ वही ठीक काम कर रहा था। ठीक काम कर रहे हैं। हाँ सड़क पर खून के धार चलता है। हाँ जब मार पीट भगदड़ भरा है जब मुलायम सिंह रहा है। हाँ तो और का गोली चली रहा है और का गोली नहीं चला रहा कितना मरे पड़ा रहे मारा ढकेल दी ने जीते ढकेले ने लोगन का जब बाबरी मस्जिद फूटी रही है। हाँ तब और खून का चढ़ भरा है ना। तो अरे सड़क पर खून एक धार चलता है। मुलायम सिंह चलवाओ इन गोली तो वहीं मारे मुलायम सिंह का वोट नहीं देती हो। नहीं ना दे हत्यारा का। यहाँ लोगों के है जेहन में जो राम मंदिर में जो कार सेवकों पे गोलियां चली थी अभी है उसका प्रभाव यहाँ लोगों के जेहन में है ये चीज़ें। उसके प्रभाव में इधर मंदिर के मुद्दे पर हमारे गांव में भी गोली चली थी और ये इधर जो है सरकार बना है इधर जब से वेद प्रकाश गुप्ता है विधायक है मान लो अभी भाजपा से विधायक है वो हमारे मोहल्ले में आए ही नहीं कभी भी नहीं आया ना नाली बनी है ना गांव का विकास हुआ है। मोदी योगी जो विकास किया वो अच्छा है वो हिंदुओं के नाम से विकास अच्छा है। बाकी जो इधर अयोध्या विधानसभा है हम लोग वोट देते हैं और इनका गांव का कोई विकास ही नहीं होता। बीजेपी के सरकार में योगी ठीक है लेकिन उनके जो है विधायक नहीं ठीक है। गुप्ता जी नहीं ठीक है। आप विश्वास ना करिए अभी 5 साल पूरा बीत गया। 5 साल के बाद अभी आज भाई 4-5 दिन वो आए थे यहाँ। हम उनको एक मुद्दा रखे जैसे हिंदू नाम पे आप वोट मांगते हैं तो हम लोग भी हिंदू हैं। एक थे ये बगल में सरजू जी की माता जी की मंदिर है बहुत पुरानी मंदिर हम लोगों के जन्म कर्म नहीं हुआ उसके बहुत पुरानी भैया। अब वहाँ लेटरिन का पानी आता है नाले का पानी आता है। हम लोग एक बार पूरे निषाद समाज के लोग उनसे जाकर के बात किए। हमने कहा विधायक जी इसको जो है ना हो तो कम से कम एक पंचायत घर बनवा दीजिए पिलर दे करके आप कर दीजिए। मंदिर में कोई आदमी नहीं रहता उसमें पुजारी भी रहता है। उन्होंने कहा ठीक है उसको आप साफ करवा लीजिए। कम से कम 40-50 टाली गोबर हम लोग उसको बहाए। गोबर कहाँ से आ जाता? अरे गोबर सब यादव बिरादरी कुछ लोग हैं यहाँ तो उन्हें जानवर रखे हैं भैया उसी में सब तमाम गंदगी होती है तो हम लोग कहा कि उसको साफ़ कर दीजिए। विधायक जी के कहने पे हम लोग साफ़ करवाए। उसके बाद में तुरंत पुलिस आई 151 का मुकदमा भी लगा दिया 2-4 लोगों के ऊपर। मामला सब खत्म हो गया। तो निषाद समाज तो हमारे कोनो लाग नहीं है बाबू। हम लोग वोट भरे दे लेकिन कोई इज्जत और सम्मान नहीं ना। सरकार तो कितनी आ ही गई लेकिन हमारे भगवान जो है टेंट में ही थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं अब टेंट से वो बाहर निकले और उनके लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं। अब अयोध्या पहले कोई अयोध्या जानता ही नहीं था। हम लोग बाहर जाते तो बोलते अयोध्या कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आज अयोध्या ऐसा हो गया है कि पूरे विश्व में लोग अयोध्या का नाम जानने लगे कि हाँ अयोध्या भी कहीं है और श्री राम का नाम हर कोने में जा रहा है। और योगी जी आए हैं और योगी जी आएंगे और 2022 में भी योगी जी ही आएंगे। योगी जी आए थे अयोध्या में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब पुरानी सरकारें थी तो ईद बकरीद तो बिजली रहती थी होली दिवाली नहीं रहती थी। कितनी सच्चाई है इस बात? सर वो जो कहें एकदम पूरी सच्चाई है। और हम आपको बता दें हमारी उम्र 28 साल हो गई है लेकिन हमें जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है हमें हर त्यौहार में बराबर लाइट मिलती है और बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमारे पड़ोसी गांव है जैतपुर मांझा बोला जाता है। यहाँ कभी हम लोग आज तक सोचे भी नहीं थे आगे भी नहीं सोचे थे कि कभी लाइट वहाँ आ जाएगी लेकिन आज के दिन में वहाँ लाइट आ गई। प्रताप एकदम घर में उनके वो सब बढ़िया से अपना टीवी फ्रिज हर एक चला रहे हैं। उनको इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है मोदी योगी जी के तरफ से। और हम तो जब तक हमारा जीवन रहेगा योगी मोदी जी के सिवा हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। आप अपना दरवाजा खोलेंगे तो आपको लाइट एकदम चमाचम मिलेगी। ये वादा एकदम बिल्कुल पक्का है। हम लोगों का 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है 5 मिनट 2 मिनट सटक से आ जाती है। नहीं तब नहीं मिलती 2-3 घंटा कटौती होती थी पहले 2 घंटा 1 घंटा कटती थी मतलब शाम सुबह कभी भी कटती थी 1 घंटा आधे घंटे के लिए बट कट जाती दोपहर में कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे। हाँ 2 घंटा 3 घंटा मतलब ऐसे कटती रहती थी बीच बीच में।
9 बजे कभी कभी कट जाती थी, रात में भी कटती थी, लेकिन चलिए जो हो रहा है। लेकिन मोदी की जीवन में बत्ती की परेशानी कोई नहीं है। पहले अखिलेश की सरकार में पहले 11 बजे से शाम को 6 बजे से 11 बजे रात तक लाइट आती थी, टाइम बांध लिया था ऐसे। अब बाबा जी की सरकार में देख लीजिए क्या क्या नहीं हुआ है। फ्री राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, क्या कॉलोनी मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का, और क्या चाहिए। अखिलेश के राज में तो गुंडागर्दी होती थी। अब बिजली अब इनकी बाबा जी के सरकार में देख लीजिए लाइट तो 24 घंटा आ रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अखिलेश तो नहीं लेनी क्या? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा। लाइट लेके का करे बा कि जहिया त्योहार रहे तहिया 24 घंटा लाइट ही ना आवे और 2 बजे रात तक यहाँ सड़क पर बैठ के मच्छर हकाओ। 2 बजे रात तक यहाँ बैठ कर मच्छर हकावा जात रहा और इनके राज में तो 5 मिनट नहीं जाते लाइट। क्या दिक्कत है अखिलेश यादव? ये दिक्कत है, गुंडाई होती है ज़्यादा। कौन लोग करते हैं गुंडाई? जब यादव जीतते ना सर तो गुंडे या तो होते, मारपीट ज़्यादा होता है। अच्छा। नगर का जो है जो चीज़ है सब कुछ हो रहा है। कोई भी नेता आज तक कोई नहीं बनवा पाया है। मंदिर निर्माण अभी तो फिर जो है बनेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग बहुत धीरे काम कर रहे हैं, हम आएंगे जल्दी बनवा देंगे। हमारे गुंडा राज हो गया कायम, सबके मुखिया। अब हम जो है ये चीज़ हम नहीं कह पाएंगे। खाली गुंडा राज हो गया, सब बंद हो गया है। और हम तो जो यही चाहते हैं सब बेटियों के बहन बेटियाँ जितनी भी हैं यहाँ के जो मतलब पूरे अपने भारत में जो है सबकी सुरक्षा केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो कर रहा है। जो चाहे वही जो है करेगा। और जो सरकार यहाँ के यूपी बन रही है तो वो तो जो उन्हीं का होगा। किसकी बन रही है सरकार? अब हमारे उम्मीद से जो है अगर कोई धोखा ना देगा, कोई धोखा नहीं देगा तो सरकार वही भाजपा की बनेगी, बीजेपी की। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार तो थी पर कोई विकास का कार्य हुआ नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। 5 साल में खाली खोखला काम हुआ है और झूठे वादे हुए हैं। और इस झूठे वादे में जनता इनके साथ नहीं है, किसान इनके साथ नहीं है, नौजवान इनके साथ नहीं है। इनके साथ सिर्फ वही लोग हैं जो देश को चलाते हैं, पूंजीपति लोग हैं। अच्छा। और की लहर है, सत्ता बदलाव की लहर। अखिलेश यादव की सरकार आंधी चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आंधी चलते चलते जब पूर्वांचल की धरती पर आ गई है, एक तरफा चुनाव हो गया था। बाबा जी कह रहे थे 20 बनाम 80 का चुनाव है, पर जनता ने एक कह दिया, संदेश दे दिया कि अब 80 बनाम 20 का हो गया। 80 एक तरफ, 20 आप एक तरफ। जो बच्चों को जो लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलता था, जो मैदान में भागने जाती थी वो भी नहीं था, उजाला योजना मिलता था, गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। जहाँ 8 सिलेंडर मिलता था पूरा सामान मिलता है। जहाँ 1 महीने में 1 दफ़ा राशन मिलता था वो 1 महीने 2 दफ़ा राशन मिल रहा है। आज FCI गोदाम में पड़ा रहता था, अनाज सड़ जाता था। लोग खा करके बिचौलिए ठेकेदार जो थे, कूड़ेदार थे, अपना खा के चले जाते थे सीधे। इस बार क्या माहौल है? भाई साहब माहौल के बारे में आप देखिए, मैं अपना बता सकता हूँ, मैं दूसरे को ओपिनियन नहीं बता सकता। मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई मोदी तो मोदी है, उसने राम राज में रहे पैदा हुआ हूँ, यहीं रहूँगा और यहीं मर जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कितना इंसान घर से बेघर हो गई, तो हमें अखिलेश सरकार चाहिए। अखिलेश सरकार चाहिए। हाँ। टैंक खोदान, पैसा नहीं पान। कौन बेघर हो गया? इधर आओ। ये बता सकते कौन बेघर हुआ है? जनता जाना था। जनता जानती है, लेकिन बताइए तो कौन बेघर हुआ है? पूरा रानी बाजार हूँ तक का देख लीजिए। जिसका कागज था उसका ऑल टोटल पूरा मुआवजा दिया गया। जिसके पास कागज था उसको मुआवजा दिया गया। हम दे हैं ना, आप दे हो। ये बताइए आप बेरोजगार हो, आप ये बताइए आप मोदी जो फ्री राशन दे रहे हैं उसका लाभ मत लीजिए। फिर क्यों ले रहे हैं लाभ? अगर नहीं आयुष्मान कार्ड पे लाभ मत लीजिए, क्यों ले रहे हैं? लगभग जब से मोदी सरकार बना एक चुटकी राशन हम नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? फ्री राशन कोरोना में क्या कर रहे थे? कोरोना में फ्री डोज लगवाए।
फ्री डोज अखिलेश लगवाया तो तारीफ करता वैक्सीन लगवाए हैं हाँ तो तो फ्री लगाए लगाए कि नहीं ये तो बताइए 2000 में किसके राज लगवाते कि लगाए नहीं? योगी के राज में लगाए 2000 में लगवाते कि नहीं? तो वो नहीं तो कही था हाँ, तो आप अखिलेश को बता रहे हैं अखिलेश नहीं थोड़ी दे रहा है। अखिलेश के जैसे अखिलेश के मुंह से निकल गया बाकी तुम पलटा मार के नहीं दबाव मार के हाँ जो अयोध्या विधानसभा में पवन पार्टी निकाल रहे हैं सीट। निकाल रहे पवन पांडे 50,000 वोट से पिछली बार हारे थे। हाँ तब की 70,000 वोट से निकाल रहे हैं। 50,000 बहुत होता कि 70,000 से निकाल रहे हैं। 70,000 से अब की जीतेंगे। यादव वोट के दम पे केवल। यादव दम पे वोट पे नहीं, हर बिरादरी हर जात देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो कुछ करे हैं निषाद समुदाय के लिए? हम कहे भैया करें या ना करें, लेकिन कम से कम अयोध्या में राम का तो ले आए। 2 साल से बैठा खिलाएं, यही कहाँ कम है। ये राम का कहाँ ले, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन का कहा कहियन कम से कम वहीं आए तब भाई राम आए ना, वहीं उते तो 7 पीढ़ी बीत जात, ऐसे ना लाए पे उते केहू। अखिलेश यादव अब आ रहे हैं अयोध्या में, लोगों के बीच बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम और तेजी से भव्य मंदिर बनवाएंगे। कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन जब सामने कोई चीज़ आती है तो पता चलता है। मंदिर बनने से क्या फायदा मिल रहा है? फायदा ये है कि हर जगह की साफ सफाई हो रही है अच्छे से और जागृत हो रहा है। सफाई नदी की भी अच्छी है, उसमें फूल पौधा नहीं फेंक रहे हैं लोग। अच्छा, कचरा नहीं हो रहा है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो इसका कुछ फर्क पड़ा है यहाँ? काहे बहुत फर्क पड़ा भैया। कोई कत्ल खून नहीं हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। बनवाइन मोदी भाई बनवाइन, ये ऐसे बात नहीं है कि वो नहीं किए सब कुछ। सुई भी लगवाए भैया, मन नहीं मारा जात रहे सब। सुई सबके बच्चन के लगा, हमारे सबके लगा, अच्छे हैं। लेकिन ये थोड़ा भैया थोड़ा से गरीबों का मदद करे चाहिए कि नहीं करे चाहिए, बताइए आप। गरीबों के लिए राशन वासन तो खूब दिए हाँ हैं। राशन तो देते हैं भैया, अभी तक राशन पाते हैं हम लोग। हाँ जो चीज़ दिए हैं वो का हम ना कहा कि नहीं मिला है। हाँ यही सब बातें हैं। यही सब बच्चे हमारे सब साकेत में पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं, नौकरियाँ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है भैया, नौकरी चाकरी नहीं है। योगी जी की तो खास नज़र रहती है अयोध्या पे, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से 50 बार आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कोई ध्यान दिया आज तक कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो मंदिर पर ही उनका कंसर्न। मंदिर को खाली मंदिर बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। भाई मंदिर क्या मंदिर खिलाएगा आदमी को? मंदिर है, पूजा पाठ हम लोग करते हैं, अभी जल चढ़ा के भगवान को आ रहे हैं, क्या किया जाए? पूजा पाठ हम लोग डेली करते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी है कि पूजा पाठ करने से पेट भरेगा। भाई बच्चों को भी कुछ मतलब मिलना चाहिए, रोटी रोजी की कुछ मतलब उनको होना चाहिए कि हाँ उनका परिवार चलता रहे। मंदिर का फायदा काहे ना मिले? जल चढ़े पूजा पाठ अब काहे ना हो? मंदिर बने, अयोध्या में बने, जो सब बाकी बाहर है। से जब पर्यटन आएगा बाहर से ज़्यादा लोग आएंगे। बाहर से ज्यादा लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ दुकानदारी बढ़ रही है। हाँ हमारो सबको दुकानदारी बढ़े जो है, भले निठाला है लेकिन मनई आ रहे हैं बाहर से, सब अयोध्या पूरी देखे के लिए। बाहर का देश विदेश का मनई आवा था। तो क्या लगता है वापसी करेंगे योगी जी? बिल्कुल भी है, समर्थन है इधर? हाँ इधर सबको पूरा एकदम ठीक है। मंदिर बना भाई, हिंदू हम भी हैं, हम इस पर सहमत हैं। खुशी है कि बहुत दिन की वो थी वादा थी, राम जन्मभूमि का मंदिर बना, इसके लिए भी हम बधाई देते हैं माननीय योगी जी को। लेकिन जो काम हम बता रहे हैं हिंदू के नाम पे, हमारे गुप्तार घाट पे तो नहीं हुआ ज़्यादा काम। अखिलेश यादव के वो हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम जल्दी मंदिर बनवाएंगे। उनके सरकार में तो यहाँ कितना पैकर मिहन का कटवा बहुआ दी ना कार सेवक का। अब का करी है जो न नौकरी निकसत रहा पुलिस वाली, तो अपने बिरादरीन का देते रहे, निषादन का थोड़ी देते रहे और बिरादरीन का थोड़ी देते रहे। हमार लड़का तो पावा की नौकर छीन ली। अच्छा हाँ ये क्या था मामला? ये मामला था कि दरोगा वाली भर्ती हमारा लड़का देखिस और 3 साल से देखिस। उसके बाद में जब कागज आ गया तो लड़का का बैठा दीन, दूसरे का दे दीन, अपने यादव लोग का ले लीन। योगी जी का किए हैं 5 साल में? अरे बोगी जी का जोन समझ में आवा तो किन ना वो मार पीट कराइन, ना कहूँ खून कत्ल कराइन, जोन उनके समझ में आवा तो करवे किन। बहुत जन का कॉलोनी दीन, चूल्हा सिलेंडर दीन, आज 2 साल से राशन फ्री दिए थे। अब और क्या करें? योगी जी की सरकार में महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। ये बताओ रोज के रोज जनता पैदा हुआ था तो का योगी जी खेत जोतत हैं कि पैदा कह के दे दी सबका? बताओ वो कहाँ से पैदा कह के सबका दे दिए अनाज भैया? इतना बढ़ाई दी हैं। तेल अपने भारत में इतना हुआ था भाई, अब जहाँ हुआ था जहाँ साई महंगा सस्ता तो उन्हें तो दी हैं वह कि अपने घर से बना दिए हैं, बेचारू मशीन लगाए हैं। और लोग कहते हैं महंगाई, ये बताइए भैया जी हमें महंगाई कहाँ है?
सोचिए जिस हिसाब से इंसान बोलता है महंगाई है, 500 रुपया हर मजदूर को मजदूरी है इस टाइम। अगर इंसान 300 खाएगा तो 200 बचाएगा। कि जितने यहाँ फालतू लोग थे जिसको काम नहीं था, बेरोजगार थे, वो उतने 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं गुप्तार घाट में, और कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यही जो घाट बन रहा है, निर्माण हो रहा है, बंधा बन रहा है और ये रोड बन रहा है, सब काम हो रहा है। यहीं के लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ बेरोजगार हैं, सब कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। और तो कहीं रोजगार है नहीं, बाहर जा नहीं सकते घर छोड़ के, घर बैठे रोजगार मिल रहा है। तो विकास नहीं है भैया। अखिलेश क्या किए आज तक वो कोई गिना दे हमको। इतने अयोध्या मारे गए, खून की नदियाँ सरजू में बही है, अखिलेश यही करवाए हैं। हमारी फूलन देवी बहन जी थी, उनको मरवाने वाले वही अखिलेश हैं और कोई दूसरा नहीं है। उनको तो मुलायम सिंह ने सांसद बनाया था। हाँ, तो उनके पिताजी तो हैं, वही उनकी राजनीति थी। राजनीति इसी को कहते हैं कि इंसान को पहले ऊपर बैठाओ, फिर उसको गोली मार के गिरा दो। अयोध्या में कुछ विकास हुए 5 साल में? क्योंकि अयोध्या तो बहुत विकास हुए हैं। कुछ बताइए, 2-4 विकास जो हों। क्यों इतनी मंदिर हुई यहाँ पे? पहले यहाँ इतनी गोबर, इतनी गंदगी थी, यादव लोग इतनी गंदगी मचाते थे कि यहाँ लोग कोई बैठता नहीं था। उनके राज में देखे यहाँ से वहाँ तक पूरा बन गया, पूरा लाइट लग गई। हमेशा हम लोग के त्यौहार आता था तो लाइट नहीं रहती थी, अक्सर लाइट नहीं रहता था। अब 24 घंटे में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं कटता यहाँ पे। योगी मोदी बहुत कुछ किया है। हमारे देखो घर बनवाइन, हमारे लोग के गैस नहीं रहा, गैस दीन, घर घर उथू लगाए दिन, मेहतर की कूड़ा ले जाओ। कबो अपन गरीब सोचे रहा कि हम अमीरवा कितना हो जाए। अमीर तो उनके तो सिर्फ काव जात बा, रुपया उनके उथू जात है, का बोलत है, जो रुपया बैंक में जमा करे हैं, बैंक में। हाँ, तो उनका हुआ, हाँ उनके तो हम लोग सरबराही कर पाई। कब सोचे नहीं कि हमारे घर बने, हम लोग पक्का में रहा, हम ये सोचे झोपड़ी में रहा, जानो तो सरकार में घर बना हमरे होगी के डंका चोट पे होगी मोदी को वोट दे, हमें जेका जोन करे। 5 साल बाद इनको एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का याद आ रहा। 5 साल क्या करते रहे योगी जी? अब भी शिलान्यास हुआ ना एयरपोर्ट का, अब तक जैसे तो बन जाना चाहिए। 2 साल कोरोना काल चल रहा था सर, इसके लिए लेट हो गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना था। 2 अरे यार ठीक है, बहुत काम हुआ है देखा जाए तो। पहले कहाँ थे सब लोग? पहले अखिलेश यादव जी कहाँ थे? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि सफाई केवल दिख रहा था उनको, अयोध्या नहीं दिख रहा था। यहाँ एक बार भी आए थे अयोध्या में? अब तो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं ना। और कभी आए थे यहाँ पे? समाजवादी पार्टी कह रही है हम आएंगे तो और तेजी से मंदिर का निर्माण अरे और पहले कहाँ थे? हम पूछना चाहते हैं। 70 साल 4 बार उनकी मुख्यमंत्री सरकार बनी है, समाजवादी, बसपा और कांग्रेस सब मिला के कई लोग बना। कभी अयोध्या आए? कोई विकास हुआ अयोध्या का? गोली चलवाई थी, उसी समय बोल देना था मंदिर बनेगा। क्यों गोली चलवाई? गोली नहीं चलवाना था उनको। वीडियो हमारे पास रखा हुआ है, मिटकी में बोरी में बांध के लाशें जो नदी में मिली हैं, उनको देख के रो खड़े हो जाएंगे किसी का, हिंदू धर्म का। लेकिन हिंदू धर्म जाग ही नहीं रहा था। आज जब मोदी 2014 में आए हैं, हिंदू को जगाए हैं कि आपका अस्तित्व खतरे में है। 60 साल तक हमको नहीं बताया कहाँ राम जन्मभूमि है, कहाँ मथुरा है, कहाँ काशी है, कहाँ बनारस है। आज हमको लोग को जगा रहा है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? किसी को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? हिंदू जागेगा नहीं तो यहाँ पे पाकिस्तान जागेगा आके। अखिलेश यादव की सरकार होती तो मंदिर तेजी से बन जाएगा। और उनके राज में मंदिर का निर्माण ही ना हुआ तो बनत कहाँ से? उनके राज में तो वो तो बोले हैं कि मस्जिद बनवाई थी। अखिलेश बोले हैं? हाँ अखिलेश बोले हैं, तो वो मंदिर कहाँ बनवाते? अब तो आ रहे हैं, आज आए अयोध्या आ रहे हैं आज। अरे वो अयोध्या में काव करे भाई हैं, जब सब कुछ कह दिन मोदी होगी तब वो का करी है बाइक। अब आवत है जनता भड़कावे, अब वो चाहे जितना भड़कावे क्यों न भड़के। तो कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही, सब निषाद समाज हमारे साथ है। इतना निषाद सब गिरा नहीं है कि वो नहीं कलंक सब हो गए हैं। सबका याद है अपन दिन सबका याद है भैया। मुलायम सिंह ने कार सेवकों में गोलियां नहीं चलवाई? नहीं, मुलायम सिंह कहाँ कार सेवक के ऊपर गोली चलाए? कहाँ चलाए बताइए? कहाँ चलाए? कहाँ चलाए? अयोध्या में तो चली गोली, वो तो चलती रही। पर मुख्यमंत्री कौन था? बीजेपी के लोग थे सब। मुलायम सिंह यादव थे। हाँ मुलायम सिंह थे, पर यहाँ पे दंगा कौन करवाया? बीजेपी के लोग करवाए। मेरा नाम संजय निषाद है। संजय निषाद, जब अयोध्या में गोलियां चली थी कौन थे मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री सुने कि मुझे मुलायम सिंह यादव थे और उन्हें में गोली चली थी। इनका काम बहुत अच्छा रहा है। 5 साल में कहीं दंगा नहीं हुआ। जो दंगा करेगा वो खुद भरेगा, ऐसा नियम निकाले हैं। जो दंगा करेगा वो खुद भरेगा। दंगा कौन करता है? बीजेपी के लोग करवाते हैं। तो खुद भरिए। अगर वो भी करवाएंगे तो नहीं, बीजेपी के लोग दंगा करवाते हैं। अगर वो भी करवाएंगे अपने भरेंगे वो। दंगा करवाते हैं, फिर बाद में आरोप- अगर देखिए समाजवादी पार्टी सुनो अगर दंगा बीजेपी कर रही है तो खुद भरी हैं अगर पकड़ में आएगा। जमीन पे उतना काम हुआ है अयोध्या का जितना दिखता है मीडिया पर या जितना दावे करते हैं? आप अगर मतलब काम देखना चाहते हैं ज़मीन पर तो आप यहीं कंपनी गार्डन के सामने एक नया बंधा बना हुआ है। बंधे में पार्किंग बन रही है। ये नई 14-24 मीटर सड़क बन रही है। उसके बाद में जो लाइट का भी यहाँ व्यवस्था 24 घंटा लाइट नहीं रहती थी, लाइट देख लीजिए। यहाँ पे जो 24 घंटा बिजली मिल रही है, बिजली देख लीजिए। घर घर सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर देख लीजिए। 2.5 लाख का कॉलोनी मिल रहा है, कॉलोनी देख लीजिए। राशन दोनों महीने में फ्री मिल रहा है, राशन देख लीजिए। आजकल कोई भूखा नहीं मर रहा है यहाँ पे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। पहले लोहा खरीदने जाते थे 60 रुपये में मिलता था, इस टाइम जाएंगे तो 80 रुपये मिलता है। महंगाई मतलब हर चीज़ में महंगाई हो गई है। गैस सिलेंडर ले लीजिए, हर चीज़ में महंगाई बहुत। और पहली बात हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम निषाद हैं, निषाद को आरक्षण चाहिए। अगर निषाद को आरक्षण नहीं मिलेगा तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। वो संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी से, उन्होंने गठबंधन किया है। अमित शाह ने उनसे वादा किया है कि देंगे। लखनऊ में बुलाया था और उन्होंने वहाँ से मुकर गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं मिलेगा अभी। और मुकेश सहनी जी आए थे यहाँ पर, हम बोल के गए हैं कि जब तक हमको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो किसके साथ जा रहे हैं इस बार? हम अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं जी। हम लोग भैया आपकी समाजवादी पार्टी का वोट देवे। माननीय पवन पाड़े का यहाँ से जिताई अयोध्या विधानसभा से। हम लोग निषाद हमारे लोग के ही पूरा गाँव की भाई कैसे करें। हम लोग समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी का हम लोग वोट देवे। देखिए भैया हम लोग तो बीजेपी के साथ में हैं। हम भी निषाद हैं लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। हम संजय निषाद को देखते हैं, बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ पे जो लालीपुर सभासद हैं उनके पास चले जाइए। यहाँ के चेयरमैन मिलन निषाद हैं, उनके पास चले जाइए। यहाँ पे श्यामलाल निषाद हैं जो यहाँ पे निषादों के अध्यक्ष हैं पूरा, उनके पास चले जाइए। बाकी ये छोटे मोटे जो 2-4 लोग उनके पास मत जाइए आप। बड़े बड़े जो सबसे जुड़े हुए हैं, जिनको लाभ मिल रहा है गैस का या राशन का या वो चीज़ का, उनके पास जाइए। हाँ, एयरपोर्ट बेच डाले बाबा जी। जो बिकेगा वो बनेगा। माननीय अखिलेश जी यादव जी ने हमको लखनऊ बुला के सम्मानित किया और सरकार बनने पे निषाद समाज को नौकरी मिलेगा। ये बताओ, ये जितना कुछ हो रहा है यूपी में सब अखिलेश जी का देन है। सब उन्हीं का काम है। ये काम बता दीजिए, काम कोई बता दीजिए। यहाँ उनका काम कोई एक काम नहीं है यहाँ पे। बस खाली जेल, बीजेपी सरकार में खाली जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो कहना चाहते हैं मुद्दा नहीं है सर, केवल हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं यादव और निषाद करते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि डॉक्टर संजय हमारे नेता निकले हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जैसे आदमी बकरी पालता है वैसे निषाद समाज हम लोग को बकरी समझ लिए। जब बकरी पालता है, जब वो तैयार हो जाता है तो कसाई खूटे बांध देता है। वैसे निषाद समाज को डॉक्टर संजय ने बीजेपी के खूटा पे बांध दिया है। चाहे गटाई काटो, चाहे मूड रहता हो, चाहे पेट चीर दो। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। राशन तो दे रहे हैं, राशन दे 5 किलो राशन में पसर हो रहा है। 5 किलो राशन में जीवन हुए। भूसा 20 रुपया किलो लगवा दीन, तेल 250 रुपया किलो लगवा दीन। गरीब मनई कैसे खाए पाए? सिलेंडर दे रहे हैं खूब फ्री में। नाम सिलेंडर पान है, नाम सिलेंडर पान है और नाम कॉलोनी पान है और नाम 1000 रुपया का दे के गेदारा का लकड़ी कंडा बीन के तो गेदारा जीवन करे। और वो पाथे गोबर जगह नहीं है दीन है कि पाथ लिए तो कंडा से बार के अपन खायक बनाए दिए। वह साधन नहीं सब ले लियो, कौन चीज़ करके खाएं बच्चे। क्या बेहतर हुई इनकी सरकार में? बिल्कुल बेहतर हुई है। पहले ऐसा था कि 8 बजे 9 बजे तक महिलाएं नहीं निकल सकती थी, पर आज का समय ऐसे है कि पूरी रात भी महिलाएं फ्री वैसे घूम सकती हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वजह से, बिना कोई दिक्कत के। हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के लिए जारी हुई है, जो हम कहीं भी रहें तो हमारे 10 जितने भी कांटेक्ट में नंबर है वहाँ तक हमारी जो है, अगर हम किसी दिक्कत में फंसते हैं तो वो मैसेज उन नंबरों पर जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है? बिल्कुल करती है। गुंडागिरी कम है, अपराध भी कम है, सब कुछ सही है, कोई वो नहीं, डर नहीं है, सेफ्टी है। अरे लड़कियाँ पढ़े जाती, चली आवती, चली जाती, कोई परेशानी नहीं ना भैया। वो कोनो परेशानी पहले लड़कियों को यहाँ घसीट के ले जाए, उधर ले जाए, इधर ले जाए। बच्चे सब पढ़े नहीं जाते रहे डर के मारे।
मोदी जी ने निकाला है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे नियम निकाले हैं, पर जो मदद मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता है। पढ़ाई के लिए पैसे भेजने चाहिए, बच्चों के कितने नुकसान हो रहे हैं, पढ़ के सब बैठे हैं, ना नौकरी ना चाकरी। गैस बटाए हैं, गैस भराने के लिए 1000 रुपये निकालो, गैस का पैसा कहाँ से आएगा? फिर बटा दिए, भराएगा कौन? 200 रुपये लीटर किसी ने तेल खाया है? अखिलेश के राज में 200 लीटर किसी ने तेल खाया है? नहीं खाया है। सब महंगाई पे भी कंट्रोल रखिए, जनसंख्या का ध्यान दे रहे हैं, बीमारी का ध्यान दे रहे हैं, महंगाई का कौन देगा? और रही बात कि अगर हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो हमारी कमियां है, ना कि सरकार की कमी है। कोई भी सरकार आएगी तो वो रोज़गार ऐसे नहीं दे देगी जब तक हमारे अंदर काबिलियत नहीं होगी। अच्छा, अयोध्या में क्या वाकई उतना विकास हुआ है जितना? बिल्कुल हुआ है विकास, क्यों नहीं हुआ है? पहले का जो था वो आज देख लिया जाए, फ़र्क तो है ही। कानून व्यवस्था जब से आए तब से ठीक है, तब से तो ठीक है। कुछ आराम है इनकी सरकार में? आराम काहे नहीं है? अच्छा, क्या है, कुछ सुविधाएं मिली हैं अयोध्या में लोगों को? सुविधाएं काहे नहीं मिलत है? सब चीज़ की सुविधा है, राशन पानी भी मिल रहा है, हर एक चीज़ की सुविधा है। खाली गुंडागर्दी चलता था अखिलेश के राज में, ये लोग भी कर रहे थे। हाँ, अब 5 साल से योगी सरकार है, बहुत कुछ हुआ है। अब भी 2 चक्कर राशन मिल रहा है, सब खाते में 0 बैलेंस में पैसा डाल रहा है, इतना विकास कर रहा है। अब कमल आएगा ही, कमल आएगा। हाँ है, हम इतना कहना चाहेंगे, जान के जहरवा न खायो, बटन साइकिल के दबायो। सूरज की ललाई को कोई भाप नहीं सकता, समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, अखिलेश और मुलायम की अच्छाई को कोई नाप नहीं सकता। आए बीजेपी वाले, मैं बीजेपी वाले बड़े नेता से कहना चाहता हूँ, क्या है डिबेट में बैठकर हमसे सवाल और जवाब कर ले। हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं है, सच बताना। हाँ, हमारा तो है ना। योगी के राज में पा रहे हो ना? क्या दुकान पा रहे हो? कौन दुकान? जो चला रहे बाटी चोखा का। यार तो सरकार दे रही है। सरकार कौन सरकार दे रही है? योगी दे रही है। हाँ बोलो। अखिलेश का बनाया हुआ प्रपोजल है। जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद। 1 मिनट, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बार बलात्कार के मैटर में मुलायम सिंह ने बोला, अरे तो अभी नादान है, कर लेने दो, अपने बहन बिटिया देखे पहले हुए। हाँ, अभी इन्होंने बताया कि 72 लगाए, इनके ही बिरादरी वहाँ बंदूक बनवा रहे थे, जब खोसिन लठिया तब नहीं याद आवा। रहा विकास के बाद, अभी गुप्तार घाट जाके देख लो, सुंदरीकरण बन रहा है, यहाँ के जितने लौंडे सब काम करते हैं। और कौन विकास चाहिए, और कौन रोजगार चाहिए? यही मुलायम सिंह यादव के सरकार में परिक्रमा में गोली चलवा रहे हैं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें। ये उत्तर प्रदेश का जमाना। यहाँ गंदगी देख लो, पूरा गंदगी सब्जी को गंदा कर दिया। कहाँ गंदगी है? और ये कहने बात कर रहे हैं, कहाँ गंदगी है? यहाँ देखो गंदगी पूरा गोबर बात कर रहे हैं, गंदगी नहीं करते हो? बात कर रहे हैं। योगी इतना विकास करके लोग सफाई करने के लिए, ये इनका मुहाना स्वच्छ सुंदर हो गया। और यहाँ गोबर देख लो भैया, यो गोबर गोरू बांध के एकदम सरजू जी के मंदिर में एकदम गंदगी में बचाए हैं। और क्या, इन्हीं के तो है सारे भैंस गोरू, क्या मेरा है? क्या मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप इनसे ये यादव जी हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके पास कितनी गाय भैंस है। ठीक है, हमारे उम्मीद से इनके पास 150 या 200 गाय हैं, जिसमें से लगाने के बाद ये लोग छोड़ देते हैं दूसरों के खेत में जाने के लिए। तो बताओ, ये सब योगी मोदी जिम्मेदार है? नहीं बताइए, सच बात है। मैं सुबह जाता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, मैं सुबह जाता हूँ, इनकी गाय नदी के किनारे धस जाती है। हम लोग अपनी बिरादर जितनी निषाद है हम लोग खुद निकालते हैं भाई, ये लोग आते नहीं निकालने के लिए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई। आप निषाद है ना, आपको गर्व होना चाहिए। मेरी बात सुनो, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा भाई कोई बिरादरी, हमारे जात का कोई आगे बढ़े, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने। ये किसकी देन है? ये अखिलेश यादव की देन है। सुनो, 2012 में, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये मीडिया पहले डॉक्टर संजय निषाद को बोली साहब है, काहे ने बोली साहब है, काहे ने बोली साहब है, जवाब दे रहे हैं। सुनो, यही अखिलेश मुलायम है, हमें बिरादरी निषाद मल्ला का आरक्षण दिए रहे हैं,
और लागू भी कर दिए हैं। उसके बाद जो है तुरंत कैंसिल। काहे कैंसिल किए? क्यों कैंसिल किया? 14 से क्यों कैंसिल? 2014 से कहाँ मिला है? अखिलेश और मुलायम ने आरक्षण का खत्म किया। ये परिवार वाले के चाचा आगे, वो आगे, पापा आगे, भैया आगे, बस उन्हीं के ढोल के समझ गए। मुलायम सिंह यादव कहाँ है? मरवाने वाला भी वही है। आप मीडिया के लोग हैं ना, आप मेरे घर पे चलिए, घर पे क्या आपको रोड पे है एक मिनट आपको चाय पिलाता हूँ, सुनिए। ना मेरे को प्रधानमंत्री लाभ न आवास, मैं चैलेंज करता हूँ, न प्रधानमंत्री आवास योजना और न कोई लाभ मैंने नहीं लिया। जाके देख लीजिए, जाके देख लीजिए। दुकान लेने के चक्कर में बैठे हो, दुकान लेने के चक्कर में बैठे हो, दुकान लिए भी हो। अखिलेश यादव दुकान दे रहे हैं। अखिलेश यादव क्या देंगे? बीजेपी की सरकार है तो। चले हमको प्रचार में जाना है। कहीं गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, उत्तर प्रदेश का जमाना। 2 दिन का टाइम अभी आप अपना प्रचार कर लीजिए, लेकिन योगी जी ही आएंगे। जय श्री राम।